नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के कुछ काम ना आएगा, और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी, और ना ही किसी से किसी तरह का बदला कबूल किया जाएगा, और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, क़यामत के दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा कि जिस दिन हमल वाली औरतों के हमल ज़ाया हो जाएंगे, और उस दिन नफ्सा नफसी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी और औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी, और उस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाबो किताब की पड़ी होगी, और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुँचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि उसने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला लेना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाबो किताब कैसे होगा, और क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी उनकी कब्रों में अज़ाब होगा या नहीं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और कि काफरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफर कर दे तो किस उम्र में उस बच्चे का कुफर का एतबार किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाब हम आज की इस वीडियो में आपको देंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मीना आली मंजिल है, और कब्र से ही हर इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तहानात को पास कर लेता है तो इससे आगे आने वाले इम्तहानात इसके लिए आसान होते हैं, और जो कब्र के इम्तहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तहानात उससे कहीं ज़्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो या नौजवान। इस तरह जैसे ही उस मरने वाले शख्स को दफना दिया जाता है तो दो फरिश्ते कब्र में दाखिल हो जाते हैं, जिनको मुनकर नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं, और वह मरने वाला शख्स उन फरिश्तों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालात के जवाब ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स उन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता, जैसा कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा, और कब्र आखिरत की मनाजिल में से एक है। जिसने इसको पार कर लिया तो आगे का मामला उससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे का मामला उससे कहीं ज़्यादा दुश्वार है। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं कि अगर कोई नाबालिग बच्चा बालिग होने से पहले मर जाए तो क्या उससे भी कब्र में हिसाब किताब लिया जाता है, और इससे भी सवाल जवाब किए जाते हैं। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर उन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा, और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अक्ल के मुताबिक फरिश्तों के इन सवालों के जवाबात देंगे। और दूसरी रवायत के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुकल्लिफ होते हैं, लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र में कोई सवाल जवाब नहीं किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफरों के घर में पैदा हुए या मुशरिकों के घर में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए। क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे, और कब्र के अंदर उनके साथ क्या सलूक किया जाएगा। तो इसके मुतालिक हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया तो हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब उन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि उन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं, और एक लंबे कद का आदमी उस बाग में चल रहा है, और उसके पास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और इस आदमी का कद इतना लंबा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद करते हैं, गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उस शख्स के बारे में पूछा और उन बच्चों के बारे में दरियात फरमाया। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है, और उनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे थे वो बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले फितरत सलीम पर ही मर गए। यानी वो बच्चे इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले इस्लाम पर ही मर गए।
تو ایسے بچوں کے ساتھ آخرت کے اندر وہی سلوک کیا جائے گا جو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر ہی پیدا ہوتا ہے اور وہاں پہ بڑے ہو کر وہ کافر یا مشرک بنتا ہے۔ جیسا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا بچہ جو کافروں کے گھر میں پیدا ہوا لیکن وہ بالغ ہونے سے پہلے مر گیا تو وہ اسلام پر ہی مرے گا۔ یہ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو بعد میں یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ یعنی اسی حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے اور بعد میں بڑے ہو کر اس کے ماں باپ اس کو کافر، مشرک یا عیسائی بنا دیتے ہیں۔ سو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔